हेलो। हमने पिछली वीडियो में स्टमक के पार्ट्स तक पढ़ लिए थे। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन: अ सी शेप्ड duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो तीन रीजन में बटा होता है। कल हम लोगों ने देखा था, ये स्टमक आया था, ये इसोफेगस, देन ये स्टमक, और ये जहाँ पे पायलोरिक रीजन ख़त्म हो रहा था वहाँ से शुरू हुआ था ड्यूडेनम। तो ये हुआ ना सी सेप्ड, तो वही कह रहा है सी सेप्ड ड्यूडेनम, अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, लंबा और क्वाइल्ड। यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये रहा जेजुनम, ये सी सेप्ड ड्यूडेनम, देन ये जेजुनम, हाईली क्वाइल्ड इलियम. The opening of stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter. ये मैंने कल ही बताया था, जहाँ पे कि स्फिंक्टर को आप एक दरवाज़ा समझ लीजिए। तो अब ये हुआ स्टमक, और ये स्टमक का पायलोरिक रीजन, और ये हुआ ड्यूटेनम। तो इन दोनों के बीच के दरवाजे को हम लोग क्या कह देंगे? पायलोरिक स्फिंक्टर. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो इलियम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ये इलियम आ रहा है, यहाँ पे ये इलियम ख़त्म हो रहा है, मतलब कि जितना भी घुमा घुमा सा पार्ट है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके अराउंड जो ये जा रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो वही कह रहा है जो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। क्या? सीकम, ये जो ऐसे ऐसे गया है वो कोलोन, और ये आ गया रेक्टम. ठीक. सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब ऑर्गेनिज्म. हमने क्या क्या देखा, क्या क्या बताया इसने? सीकम, उसके बाद कोलोन, देन रेक्टम. तो यहाँ हम लोग यही करते, सीकम, कोलोन. तो ये जो सीकम है उसमें क्या होता है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन of vermiform appendix which is a vestigial organ arise from the cecum. a narrow मतलब पतला, finger like tubular projection होता है जो कि सीकम से निकला होता है, जिसे यहाँ दर्शाया गया है. देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये होता है अपेंडिक्स, और ये वेस्टिजियल होता है. वेस्टिजियल का मतलब इसका हमारे बॉडी में डाइजेशन में या फिर इस सब में कोई फंक्शन, कोई काम ही नहीं है. वेस्टिजियल है, ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन. जो सीकम है वो कोलोन में ओपन होता है. ये रहा हमारा सीकम एरिया. यहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर उसके ऊपर गए, जो ये ऐसे 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 जा रहा है वो हुआ कोलोन. तो उसमें खुलता है. कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कोलोन जो होता है 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक ये एंड असेंडिंग मतलब आप जानते ही हैं, ऊपर की तरफ जाना. फिर ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, एंड सिग्मोइड. ये जो ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ऐसे से मुड़ा हुआ, वो हो गया सिग्मोइड कोलोन. द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस. तो जो डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे आने वाला जो पार्ट है, वो रेक्टम में जाके खुलता है ये, और ये बाहर खुलता है एनस के थ्रू. ये है डायग्राम सारे लेयर्स का, चारों लेयर्स का, जिसके बारे में हम रीडिंग के साथ देखते जाएंगे इसको. द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पॉजेस 4 लेयर्स. जो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है इसोफेगस से रेक्टम तक, वो 4 लेयर में बटा होता है. सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा. Serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium, epithelium of visceral organ with some connective tissues. जो सिरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये थीन मेसोथेलियम का बना होता है, और जिसमें कुछ
कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। ये रहा हमारा सिरोसा। उसके बाद आता है मस्कुलरिस, इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इन इनर सर्कुलर, याद रखिएगा इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। हम इसे आपको ऐसे समझाएंगे, जैसे कि इसे डायग्राम में देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया मस्कुलरिस, जिसमें आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, जबकि देखने में क्या लग रहा है कि आउटर सर्कुलर है, पर नो कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए ट्रिक भी है, आप याद कर सकते हैं आइस, इनर सर्कुलर, इसे ख़त्म कर दीजिए इनर सर्कुलर। और अब जब अगर एक हो गया इनर सर्कुलर तो ऑब्वियसली आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगा। वैसे आप आउल से इसे भी याद कर सकते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आपको जो सही लगा आप उसे यूज़ कर लें, वैसे ये ठीक है। उसके बाद वैसे ये सिर्फ ट्रिक है, आपको मतलब ये याद करने का सिर्फ एक ये ट्रिक है। एन ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, कुछ रीजन्स में मस्कुलरिस के कुछ रीजन्स में कुछ टेढ़ी मेढ़ी मसल की लेयर भी होती है। द सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। सब म्यूकोजा जो होता है उसकी वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसमें नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ पाए जाते हैं। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर अल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोजा। ड्यूडेनम जो सी शेप ड्यूडेनम था, स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन का सबसे पहला रीजन था सी शेप ड्यूडेनम, उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो सब म्यूकोजा में ही पाई जाती है, थर्ड लेयर में। ये रहा हमारा सब म्यूकोजा। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोजा। इनर मोस्ट जो लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो म्यूकोजा होता है। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रुगाई इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो हमारा स्टमक आया था, इसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, इरेगुलर फोल्डिंग्स होती है, सॉरी इरेगुलर फोल्डिंग्स होती हैं, इसे ही हम कहते हैं ये इनर मोस्ट लेयर में होती है, पर ये रुगाई कहलाती है स्टमक में। और ऐसे अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे 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 ऐसे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उसे हम लोग कहते हैं विलाई। इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा, क्या रुगाई इरेगुलर फोल्डिंग इज रुगाई एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग इज विलाई, जो कि विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब हम लोग का स्टमक खाली जब हम लोग का स्टमक खाली होता है तब ये फोल्डिंग्स के फॉर्म में चला जाता है, फोल्डिंग्स में आ जाती है, इसलिए हमारा पेट पचक जाता है खाली होता है तो। पर जब हम लोग खाते हैं तो इसी में खाते जाते हैं, इकट्ठा होता जाता है और ये फैल जाता है। तो थोड़ा सा नहीं कहते हैं कि मेरा पेट फूल गया है, ज़्यादा खा लिया मैंने, पेट भर गया है, तो वही उसमें रुगाई होता है। हाँ, द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, यहाँ आ जाते हैं इस बुक में, the cells lining the villi produce numerous microscopic projection called microvilli giving a breast border appearance। जो विलाई हमने पढ़ा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था विलाई, उसके जो परत ये इस पे छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, उसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, मतलब जो ये प्रोजेक्शन होती है पतली पतली जो माइक्रोविलाई होती है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है। और जैसे एक समझ लीजिए, अब अगर ये मेरा हाथ है और ये अगर ऐसे ही रहता तो बस उसकी जो सरफेस एरिया, जो साइड की जो एरिया है वो क्या होता, ऐसे होता और ऐसे ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर इसी में हमने प्रोजेक्शंस ला दी, लाइक ये चार समझ लिए माइक्रोविलाई है। अब हमें कहा जाए कि हमारे हाथ के बॉर्डर्स पे से घूम के आप जाइए
तो आपको यहाँ से जाएंगे, ये से जाएंगे, फिर इन सब से हो के तब आप इधर जाएंगे। तो क्या हुआ, पहले आप यहीं से चले जाते थे, अब आपको ज़्यादा दूरी तय करके जाना पड़ रहा है। मतलब इतने में ही ये 4 महीने अगर प्रोजेक्शन कर ली तो आपको इतना दूरी बढ़ गई, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यही कह रहा है कि जो माइक्रोविलाई होते हैं वो इन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। Villi are supplied with a network of capillary and a large lymph vessels called the lacteal. Villi जो होता है वो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें एक लार्ज लिम्फ वेसल्स होता है जिसको लैक्टियल कहते हैं। देखिए ये हमारा रहा विलाई, ये जो आप देख रही हैं सारा कैपिलरी का नेटवर्क है, और उसमें से एक जो है बीच में जो है वो हमारा जा रहा है लैक्टियल, लिम्फ का मोटा पाइप, आप इसे समझ सकते हैं कहने के लिए। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। म्यूकोजल एपिथेलियम जो होता है वो उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस, और ये म्यूकस क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। म्यूकोजा also forms glands in the stomach, gastric gland, and crypt in between the base of villi in the intestine, crypt of Lieberkühns। मतलब जो म्यूकोजा है वो स्टमक में भी ग्लैंड्स बनाता है, कुछ ग्लैंड्स बनाता है जिससे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, एंड जो इंटेस्टाइन की विलाई हैं उनके बेस में कुछ एक क्रिप्ट भी बनाता है जिसे हम क्रिप्ट ऑफ लीबरकुइन कहते हैं। ऑल द 4 layers shows modification in different part of the alimentary canal। ये चारों लेयर्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस, बदलाव शो करती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।